देता है कि ये इजी होगा। तो दूसरा सवाल कीजिए अपने आप से, एम आई रेडी टू फेस इट? और तीसरा सवाल ये करना है, नसीम खान मित्रमंडल की जानिब से हम सबके लाडले, हम सबके चहेते नेता मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब का हमारी इज्जत बढ़ाई है। जी बिल्कुल, अब तो हमारे बीच नसीम सर भी आ चुके हैं और इससे बड़ा क्या ही मैं एग्जाम्पल दूं कि खुद का बैकग्राउंड हमें खुद तैयार करना है। तो आइए फिर से कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैंने कहा था कि हमें 3 सवाल मुझसे पूछने हैं। Will it be easy? दूसरा सवाल था, am I ready to face it? और तीसरा सवाल जो मैंने कहा और मैं कहने ही जा रही थी, तो वो ये है, if I am not ready to face it, how will I work on it? क्योंकि अचीव तो करना है, लेकिन कैसे करना अगर मन की तैयारी ही नहीं है। If I reach there, चलो ये मान लेते हैं, जो गोल जो आपको पछताने का मौका नहीं देती। अगर आपने आज कोई गलत कदम उठा लिया, कोई गलत कदम उठा लिया, पूरी जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। इसलिए वो मत सुनो जो आपके माँ बाप कहते हैं और उस लायक समझा ताकि मुझे बोले। एनीबॉडी कैन से, खड़े रहो फटाफट टॉपर्स। और थैंक यू महाविकास आघाड़ी करके हम चुनाव के सामने जाने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र का स्वाभिमान बेचने का काम महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे बीजेपी प्रणीत सरकार ने किया है और महाराष्ट्र का अस्तित्व मजबूत बनाने के लिए महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र लड़ेगी। और इसलिए अभी जब सीट शेयरिंग का जो इशू है 7 तारीख को हम बैठेंगे महाविकास आघाड़ी करके, उसमें डिस्कशन शुरू। ये कांग्रेस की ही योजना है। अगर ये सरकार महाराष्ट्र में 14 से 19 तक देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, 2.5 साल से सरकार महाराष्ट्र में, लेकिन लोकसभा के चुनाव के बाद इनको महाराष्ट्र की जनता ने हराया, तो डर के वजह से इनको लाडली बहन लाडला भाऊ याद आ रहा है। कांग्रेस की योजना ऑलरेडी है ही। हमने निराधार के लिए लोग योजना चलाई है, विधवा महिलाओं के लिए योजना चलाई है, हमने आरोग्य के लिए, हेल्थ के लिए योजना कांग्रेस ने चला के रखी है। आज जो अनाज गरीबों को दिया जा रहा है वो कांग्रेस की योजना है। और आपको पता होगा कि हमारी जो सरकार है कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, हिमाचल में है, राजस्थान में थी, हमने छत्तीसगढ़ में थी, तो लाडली महालक्ष्मी योजना कांग्रेस वहाँ चला ही रही है। ये पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी देखा आपने कि राहुल जी ने महिलाओं को 8,500 रुपये केंद्र की सरकार आने के बाद हर साल 1 लाख रुपए देने की बात की। ठीक है, केंद्र में हमारी सरकार नहीं, लेकिन ये योजनाएं कांग्रेस ही चलाते हैं। अब चुनाव के समय में ये चला रही महालक्ष्मी योजना। तरफ बीजेपी विकास की बात करती है और दूसरी तरफ महामार्ग पर खड्डों को लेकर कांग्रेस की ओर से आंदोलन भी किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी ने जो विकास किया है वो हमने कल लोगों को दिखाया है। जो विकास की बात करते हैं तो खड्डों का महाराष्ट्र बना के रखा है, लोगों का जीना हराम कर दिया है, रास्ते से चलना मुश्किल हो गया, लोगों के एक्सीडेंट हो रहे, लोग मर रहे, और इनका विकास वही है भ्रष्टाचार करना, राज्य की तिजोरी लूटना, उसमें भ्रष्टाचार करना, यही काम बीजेपी और बीजेपी प्रणीत सरकार का है। और इसका असली विकास हमने दिखाया है। आप देखेंगे कि मुंबई शहर में एक जोर से बारिश हुई तो मुंबई पूरा पैक हो जाता है, रास्ते में चलना मुश्किल हो जाता है। नागपुर में आपने देखा होगा इनका विकास, पूरा शहर पानी से लोग नाव में घूम रहे हैं। तो ऐसे कई शहर है, पुणे में भी वही हालत हुआ है। तो इनका विकास जनता ने देख लिया, गांव में चलने के लिए रास्ता नहीं, ऐसा विकास इनका है। तो ये कौन से विकास की बात करते हैं? भ्रष्टाचार इनका विकास होगा तो ठीक है, लोगों को समझ चुका है तो इनका असली विकास क्या है। सर, नसीम खान मित्र मंडल के माध्यम से जो बच्चे अव्वल आए हैं, खास करके बोर्ड में, चाहे वो 10वीं के हो 12वीं के हो, ऐसे 60 स्कूलों के अव्वल बच्चे जो आए
आए उनका हौसला अफजाई का प्रोग्राम था। अक्सर ये प्रोग्राम सब जगह होते हैं, पर मैंने एक अलग बात देखी इस प्रोग्राम में और जो कि मुझे बिल्कुल आपसे साझा करनी है, शेयर करनी है। मैं अभी कुछ स्कूलों को हम लोग जो उनको ये दे रहे थे, बख्शिश दे रहे थे, उनका सत्कार कर रहे थे। बहुत सारे बच्चे, जितने भी बच्चे अभी तक आके गए स्टेज पे, 90% के आगे हैं। परिवार से बिलोंग करते हैं, फिल्टरपाड़ा जैसे एक झोपड़पट्टी से बिलोंग करते हैं। आज ये बच्चे 90% से आगे हैं। एक बच्ची का जो मैंने देखा 95.72%, मतलब ये एक बहुत ही अच्छी बात। बच्चों में शिक्षा के बारे में जो एक ये है, जुनून है और उसके प्रति उनका लगाव मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा। हमने 2-4 बच्चों को पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो सारे बच्चों ने, उनमें से आधे बच्चों ने कहा मैं यूपीएससी क्रैक करना चाहता हूँ। बच्चे बोले आईएएस में बनूंगी, उसने ये नहीं कहा मैं कोशिश करूँगी मैं आईएएस बनूंगी। ये विश्वास जो देखता हूँ मैं, ये मोटिवेशन प्रोग्राम का मकसद यही है, ये बच्चे यहाँ से कुछ सीख लेके जाए। मुझे ऐसा लगता है कि नसीम खान एक अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। एक आम परिवार से आया हुआ एक शख्स, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करने वाला एक शख्स यहाँ आके शिक्षा के प्रति अपने आप को समर्पित करता है और जो तकलीफें उन्हें उठाई वो इन बच्चों को ना हो, इसलिए उनको गाइडेंस, करियर गाइडेंस का यह कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और हर एक जन ऐसे ही करता है, मैं ये नहीं कहूँगा। लेकिन यहाँ मैंने अलग वो देखा कि सारे बच्चे अव्वल हैं, सारे बच्चे अव्वल हैं, मोस्टली सारे बच्चे 90% के आगे हैं और मुझे यकीन है देश का भविष्य बहुत ही महफूज हाथों में आएगा। चाहे हमें आज चिंता है पिछले 10 साल से जिस तरह से देश का माहौल बदली हुआ है, जिस तरह से ये देश लूटा जा रहा है, जिस तरह से इस देश में एक जो भावना थी वो पिछले 10 सालों से कहीं ना कहीं खत्म होने जा रही है, जिसको हम कहते हैं कि सर्वधर्म समभाव, ये कहीं ना कहीं हमारा सर्वधर्म समभाव हो चुका है। इन बच्चों को देख के लगता है कि हमारा देश दोबारा खड़ा रहेगा और अच्छे बच्चों के हाथों में ये देश रहेगा। इस बात से मुझे बड़ी खुशी हो रही है। शिक्षा को प्रमोट करने के लिए, शिक्षकों को प्रमोट करने के लिए और इस क्षेत्र में रहने वाले जो हमारे अलग अलग इलाके के बच्चे हैं, उन बच्चों का हौसला बढ़े, उन बच्चों को मोटिवेट किया जाए, ये हमारी हमेशा से कोशिश रही है पिछले कई सालों में। इसीलिए 7 से 8 जूनियर कॉलेज हम चांदीवली विधानसभा में बनाने में सफल हुए हैं। 8 से 10 सेकेंडरी और प्राइमरी नए स्कूल खुलवाने में, परमिशन दिलाने में सफल हुए हैं और अलग अलग स्कूलों के अंदर डिजिटल क्लासरूम हम लोगों ने बनाने में बहुत बड़ा काम किया है, जिसका फ़ायदा चांदीवली विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले लोगों को और यहाँ के बच्चों को मिल रहा है। ये हमारी, हम लोगों की कोशिश हमेशा से रही है कि हमारे क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, क्योंकि इस क्षेत्र में एक तरफ अगर हाई राइज बिल्डिंग में रहने वाले उद्योगपति हैं, पैसे वाले हैं, साधन संपन्न रखने वाले नागरिक रहते हैं, तो दूसरी तरफ चौल में रहने वाले मजदूर, नौकरी पेशा करने वाले लोग, झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोग, रोज कमाओ रोज खाओ, ये इस तरह के लोग, तो हम चाहते हैं कि जो भेदभाव है एक बड़ा क्लास और एक गरीब क्लास और एक अमीर क्लास का, वो भेदभाव कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में खत्म होना चाहिए। सभी बच्चों को बराबर की शिक्षा मिले, उनको सारी सुविधा मिले। बच्चों को एडमिशन की दिक्कत है तो उस पर काम होना चाहिए, बच्चों को स्कॉलरशिप की ज़रूरत है तो उस पर काम होना चाहिए। तो हम लोग हमेशा से चांदीवली विधानसभा में इस तरह का काम शिक्षा के क्षेत्र में करने का काम किया गया है। आज भी लगभग 60 स्कूलों में टॉप 10 जो बच्चे एसएससी में आए हैं उन सबको रिवॉर्ड यहाँ पर दिया गया है, स्कॉलरशिप दी गई है,
वॉचेस दिए गए हैं। उनको प्रमोट करने के लिए यहाँ पर मार्गदर्शन शिविर, कैरियर गाइडेंस के लिए बहुत सारे हमारे स्पीकर्स यहाँ पर आए थे। उन्होंने उनको बताया कि आने वाले दिनों में इस देश में, दुनिया में भविष्य किस क्षेत्र में शिक्षा लेने में है, किस क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है, किस क्षेत्र की शिक्षा लेने के बाद हमें रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। ये तमाम सारी मालूमात, क्योंकि 10वीं एक ऐसा स्टेज आता है एसएससी का, जब 10 से लेके 12वीं तक 2 साल में बच्चा, स्टूडेंट अपने भविष्य को लेकर वो चर्चा करते हैं, सोच विचार करते हैं। अगर उनको सही गाइडेंस, सही उनको मालूमात अगर मिले तो वो बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, भविष्य उनका अच्छा हो सकता है। उस कोशिश में हम लोग हमेशा काम करते हैं। और इस बार भी चांदीवली विधानसभा क्षेत्र के 60 स्कूलों प्रिंसिपल को, हायर सेकेंडरी के और उस स्कूल में पढ़ने वाले 10-10 बच्चों को यहाँ पर स्कॉलरशिप से लेकर और कैरियर गाइडेंस को लेकर अलग अलग मोटिवेशनल स्पीचेस और यहाँ पर मार्गदर्शन किया गया है। और हमें विश्वास है कि इसका फायदा हमारे क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मिलेगा। सर, कैरियर गाइडेंस ये सारी गवर्नमेंट की कमियां हैं। आज नीट की परीक्षा को लेकर पेपर लीक होता है। जो बच्चे साल भर एक साल कोचिंग लेते हैं, तैयारी करते हैं और उसके बाद एग्ज़ाम के पहले ही पेपर लीक हो जाता है। तो इस सरकार की कमियां हैं, नाकामियां हैं। ऐसी सरकार, हर क्षेत्र में जो नाकाम है, ऐसी सरकारों को उखाड़ फेंकने का काम देश की जनता ने करना चाहिए। क्योंकि आज समाज और देश और दुनिया जिस तरह से प्रगति की राह पर आगे हो रही है, प्रोग्रेस हर क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है, तो समय समय पे लोगों को मार्गदर्शन होते रहना चाहिए। तो इस क्षेत्र में जो मालूमात रखते हैं, जो नॉलेज रखते हैं, अगर उनका कैरियर गाइडेंस अगर समय समय पे बच्चों का होता रहे, बच्चों को मार्गदर्शन मिलता रहे, तो हमें लगता है कि बच्चों को अपना आने वाला भविष्य तय करने में, सही रास्ता ढूंढने में उनको आसानी होगी। सर, विद्यार्थियों में आज कितना उत्साह देखने को मिला? हमें बहुत उत्साह है। आपने देखा हजारों की तादाद में यहाँ पर हमारे 10वीं के बच्चे, जो इस देश के भविष्य हैं, आने वाले दिनों में जो ये पीढ़ी है, ये पीढ़ी के हाथों में ये देश आएगा। इस देश को तरक्की की राह पर ले जाने में, इस देश को मजबूत करने में इनका योगदान होने वाला है। तो इनका भविष्य अगर अभी से इनको सही मार्गदर्शन मिलेगा तो इनका भविष्य अच्छा होगा, और जब इनका भविष्य अच्छा होगा तो हमारे देश की भी भविष्य अच्छा होगा। ये हमारा संकल्प है। एक अहम सवाल, शिक्षा के क्षेत्र में गलत तरह से बदलने का मामला हो, हमारे देश का जो सही इतिहास है, सही जो हिस्ट्री है, हमारे नौजवानों को गुमराह करने के लिए अलग अलग सिलेबस देने का काम जो लोग करते हैं, ये गलत है। बच्चे, जैसे मैंने कहा कि इस देश के भविष्य हैं, और जब भविष्य हम उन बच्चों को में अपना इस देश का भविष्य देखते हैं, तो बच्चों को सही गाइडेंस होना चाहिए, सही इतिहास की जानकारी होनी चाहिए कि सन 47 के पहले इस देश की आज़ादी की लड़ाई में किसकी कुर्बानी रही, कैसे कैसे हमारे पूर्वजों ने, हमारे देश के महापुरुषों ने, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे देश के फ्रीडम फाइटर ने किस तरह से अंग्रेजों से कई सालों तक लड़ाई लड़ी है। पुलिस उस समय की अंग्रेजी साम्राज्य की पुलिस की गोलियां अपने सीने पे खाई है। बहुत सारे महापुरुष, बहुत सारे योद्धा उसके इतिहास हैं। तो ये वो सही इतिहास हमारी, अगर आज की पीढ़ी को पता नहीं चलेगा, उनको बताया नहीं जाएगा, तो कैसे उनको पता चलेगा कि इस देश को के फ्रीडम फाइटर कौन थे, देश की आज़ादी की लड़ाई में किन किन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सभी लोग इस देश का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी ने मिलजुल कर इस देश को आज़ादी दिलाने की लड़ाई लड़ी है, और हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। तब सन 47 में हमारा भारत, हमारा देश आज़ाद हुआ है, और आज उस आज़ाद भारत में, इस देश में, आज़ाद देश में हम सांस ले रहे हैं। तो ये जो
इतिहास हमारे देश का है वो आज की पीढ़ी को बताना जरूरी है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश को शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से हिस्ट्री को इतिहास को बदलने की कोशिश और साजिश कर रहे हैं वो गलत है। इससे देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा। निशा राजेश